हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एमआईएस या चैलेंजेस फेस बाय एमआईएस, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है एमआईएस के अंदर। फर्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, सेकंड है मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, थर्ड है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप मैनेजमेंट, कीप अप विद चेंज, इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप एमआईएस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ एमआईएस, जो आज का बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी से चलता है। क्लाइंट इंटरेक्ट होते हैं इंटरनल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि हेवी कंप्यूटर सिस्टम पावर इन्वॉल्व होती है। एमआईएस जनरली एक टर्म है जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मौजूद है। इसमें देखते हैं कि क्या नीड है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग आप इनको मैनेज करते हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम आती है कि आप स्ट्रैटेजीज में फेल हो जाते हैं, कस्टमर की नीड को नहीं मीट कर पा रहे हैं, हायरिंग और रिटेनिंग गुड एम्प्लॉयज़, आप अच्छे एम्प्लॉयज़ को रख नहीं पा रहे हैं, हायर नहीं कर पा रहे हैं, और करेंट और इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज पे आपका ध्यान नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मेनली होती है या ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एमआईएस को मेनली फेस करने होते हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। ये एक कॉमन इशू है एमआईएस का, जिसमें कि आप अच्छी तरीके से स्ट्रेटजीज को नहीं बना पा रहे। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये तो पता है कि डेटा को कैसे गैदर करना है, किस नेटवर्क से लेके आना है, पर उनके सामने ये चैलेंज है कि वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करें। पहले के टाइम में टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेपरेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था, टेक सपोर्ट प्रोवाइड करता था ऑर्गेनाइजेशन को, इक्विपमेंट्स को कैसे चलाना है। पर आजकल जो एमआईएस के लीडर्स होते हैं वो देखते हैं कि वो अदर बिजनेस लीडर्स के साथ रहे, उनका सपोर्ट ले टेक्नोलॉजी में, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को आगे बढ़ाएं। तो आपके पास एमआईएस के थ्रू डेटा तो है आपके पास, पर आपको पता नहीं कि उसको आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। सेकेंड आता है मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड। एमआईएस एक एवर चेंजिंग रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सेल्स मार्केटिंग हेवीली डिपेंड रहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर पे, ट्रैक करते हैं क्लाइंट के इंटरेक्शंस को। तो अकाउंटिंग को नीड है कि वो सॉफ्टवेयर को देखे कैसे बिलिंग होगी, इनवॉइसिंग, फाइनेंशियल ट्रैकिंग करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल की कैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हो। आधे से ज़्यादा कंपनियां बिग डेटा एनालिटिक्स पे डिपेंड रहती है। एमआईएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपको किसी डिसीजंस को लेना है, मैनेजमेंट टीम को रिपोर्ट देनी है, क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो आपका एमआईएस है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसा नहीं होता है तो ये एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट। जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमेशा हम 10 में से 7 साल को लेके चले तो आईटी पोजीशन टॉप 10 जॉब्स में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब दी जाती है। बहुत चैलेंजिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, और ये एक प्रोफेशनल बन गया जो कि बहुत डिमांडिंग है। डेवलपर्स की वजह से, प्रोग्रामर्स की वजह से, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, आईटी लीडर्स की वजह से और मैनेजर की वजह से। तो जो बिजनेस है वो इंक्रीज होते जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहा है क्लाउड सॉफ्टवेयर पे, आईटी स्टोरेज पे, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको डिफ़िकल्टीज प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल्स में कि आप कैसे उनको अप्लाई करते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस को इशू रहता है कि वो देखें कि क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उनको एमआईएस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और हर स्टाफ को एमआईएस का एक्सपर्ट बनाने की ज़रूरत है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपके बिजनेस में ऐसे लोग काम करें जिनको आईटी फील्ड का एमआईएस वो अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज हो। आपको उन लोगों को हायर करना है। नेक्स्ट आता है कीपिंग अप विद चेंज। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमेशा चेंज होती रहती है। अगर 1 ईयर आपने कुछ किया तो नेक्स्ट ईयर फिर कुछ इनोवेशन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट्स होते हैं, अपग्रेड्स होते हैं। तो आपको देखना है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो कितना इन्वेस्ट करता है सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस में, इससे रिलेटेड आपको भी उन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में रिस्पॉन्स करना होगा, चेंजेस लेके आने होंगे। और एक टाइम पे आपको देखना है कि आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें पूरे कंप्यूटर्स में, और फिर मैनेजर्स को देखना है कि नए सिस्टम पे भी उनको काम करते आना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस है आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा। हर बार टेक्नोलॉजी चेंज करें तो आपका कॉस्ट आएगी, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, एम्प्लॉयज़ को सिखाना, उनको ट्रेन करना, तो उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज।
जो न्यू टेक्नोलॉजी है बिजनेस के अंदर, उसमें मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं किसी भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। हम जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कि स्पेशलिटी टूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं और बहुत सारे। तो आपको इंश्योर करना है कि सारे जो टूल्स है वो एक जगह मिल जाए, एम्प्लॉयज उनको काम कर सके, डुप्लीकेशन ना हो उस प्रोसेस में। कॉम्प्लिकेट होता है, आप हर एम्प्लॉयज़ के बारे में रिकॉर्ड रखें, क्योंकि हर जो एम्प्लॉयज़ है आपके ऑफिस में काम करने वाला, कोई उसको कंप्यूटर डेस्क पे काम कर रहा है, कोई लैपटॉप पे, कोई अपने टैबलेट पे, कोई सेल फोन पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। तो आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि हर जगह आप उस डेटा के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करें उन लोगों को। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये डिफिकल्टी आती है MIS के अंदर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं MIS को, जिसमें हमने देखा लैक ऑफ स्ट्रेटजी, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट, कीपिंग अप विद चेंज, इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।